हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल आपके। मैं राजेश कल्याणा, आपका दोस्त और आपका शुभ चिंतक। आज हम अपनी स्टडी को जारी रखते हुए हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है अवतल लेंस। तो आज हम करेंगे अवतल लेंस के बारे में। तो देखिएगा, अवतल लेंस के बारे में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की हम कोशिश करेंगे कि चीज हमारी नहीं छूटे। तो ज़्यादा समय को खराब न करते हुए आओ चले हम अपनी स्टडी की ओर, अपने उद्देश्य की ओर। तो शुरू करते हैं हम अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहेंगे, कॉनकेव लेंस। और इसका एक नाम आप लिख लीजिए कि ये हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। तो हम इसको डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस भी कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको इसकी चित्र बना के हम इसको समझाएंगे। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास जो है लेंस है, जो बीच में से पतला है और किनारों से क्या है, बड़ा है। तो बीच में से पतला और किनारों से बड़ा जो लेंस है इस टाइप से, और इसको हम इस प्रकार से मानेंगे कि ये दो किससे मिलकर बना हुआ है, गोलीय पारदर्शी कांच से मिलकर बना हुआ है। और दो गोलीय पारदर्शी कांच को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इसके बीच का जो ग्लास है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करे। अब का मतलब होता है झुका होना, तल का मतलब तल। उसका जो तल है वो बीच में से वक्रता लिए हुए हैं, झुका हुआ है। इसलिए हम इस जो लेंस है इसको हम अवतल लेंस कहेंगे। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि इसका जो है ये मुख्य अक्ष है और ये एक गोला है, गोलाकार भाग है, और उसका सेंटर जो है ये है, इसका बीच का भाग मान लेते ये है, और इसका जो बीच का भाग है मान लेते ये है। तो हमारे पास इसका वक्रता केंद्र C1 और इसका वक्रता केंद्र C2। तो अवतल लेंस के भी दो वक्रता केंद्र होते हैं और इसके बिल्कुल बीच में इसका प्रकाशीय ऑप्टिकल सेंटर पाया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके हम दूरियों को नापेंगे। तो O से लगा के इधर वाली जो C1 तक की दूरी है इसको हम वक्रता त्रिज्या R1 कहेंगे, और यहां से लगा के यहां तक की जो दूरी है इसको कर्वेचर रेडियस R2 कहेंगे, और ये आ जाएगी आपकी R1। तो देखो साथियों कि C1 का यहां पे एक नाम और है 2f1 भी इसको कहेंगे, और ये आ जाएगी 2f2। किसी भी लेंस के दो ही वक्रता त्रिज्याएं होती है, दो ही वक्रता केंद्र होते हैं, दो ही मुख्य फोकस होते हैं और दो ही फोकस दूरियां होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहां पे देखो, इसका बिल्कुल अगर ये दूरी मान लो 100 है C1 से लगा के O तक, तो इसके बिल्कुल बीच में 50 तक की दूरी जो होगी वहां पर एक बिंदु होगा, उसको हम कहेंगे F1।
उसी प्रकार से इसके O1 से C2 तक की जो दूरी है, जिसको हमने R2 कहा, उसके बिल्कुल हाफ जो दूरी होगी, वहां पे भी एक बिंदु हम मानेंगे, उसका नाम होगा F2। अब बात आती है कि प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम समांतर किरणों के या कोई भी किरणों के आपतन के पश्चात जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाएगा? उसका मुख्य फोकस। तो इसका मुख्य फोकस जो है वो ये होगा F1। उत्तल लेंस में जो फोकस था वो कौन सा था? वो राइट वाला था। यानी कि अगर इसको बीच में माने तो ये भाग इसका हो जाएगा लेफ्ट, और ये भाग यहां से यहां तक हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो अब देखिए, हम बात करते हैं कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे गई, जाने के बाद में ये इस टाइप से मुड़ गई, तो ऐसे लगेगा कि ये पीछे से जिस बिंदु से आ रही है वो ये बिंदु है, और ये बिंदु जो है ये बिंदु होगा मुख्य फोकस F1। F1 से O तक की जो दूरी होगी वो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है, ये यहां से O से लेके F1 के बीच की दूरी होगी, वो हो जाएगी -F। इसकी जो फोकस दूरी होती है किसकी? अब सारी ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है अवतल लेंस, उसकी फोकस जो दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव ही लेना, और नेगेटिव ही है। दूसरी बात, यहां पे एक बिंदु और होना चाहिए कि इसका जो मुख्य फोकस है वो काल्पनिक है। देखो डैश डैश से करके यहां पे ये मिल रहा है। तीसरी बात, इसमें बनने वाले सभी के सभी जो प्रतिबिंब होंगे वो आभासी होंगे, काल्पनिक होंगे, और वस्तु से आकार में छोटे होंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इस सेशन में हम बार बार आपको ये चीज रिवाइज कराएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में मालूम हो जाए। तो चलिए, ये बातें होगी हमारी। ये O यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ये F2 मुख्य फोकस है, ये F1 मुख्य फोकस है। दो ही फोकस दूरियां, दो ही फोकस बिंदु, और वक्रता त्रिज्याएं भी इसकी 2 है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये अपसारी लेंस कैसे कहते हैं इसको। अपसारी का मतलब होता है कि ये प्रकाश की जो किरणें हैं, किरण पुंज होते हैं, उनको फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। तो देखिएगा, ये मान लो हमारे पास ये आ गया आपके अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसका जो बीच का भाग है ये इसका मुख्य अक्ष है। यहां पे देखिए कि ये जो है प्रकाश की किरणें यहां आई, आने के बाद में मान लो ये इसे डाइवर्ज हो गए, और ये यहां से यहां तक ऐसे लगेगा, ये यहां से आ रही है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? F। दूसरी प्रकाश की किरण आई ऐसे, और आने के बाद में ये इस टाइप से मुड़ गई, तो ऐसे लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। इसी प्रकार इधर से प्रकाश की किरण आई, आने के बाद में ये इस टाइप से मुड़ गई, तो ऐसे लगेगा कि प्रकाश की किरण यहां से निकल रही है। तो ये बिंदु जो है आपका F1 हो गया, ठीक है। और O से इसको नापेंगे तो ये हो जाएगा आपका -F। अब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आने के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है वह उसका मुख्य फोकस है। ये प्रकाश की किरण इस टाइप से फैल गई, ये इसका मुख्य फोकस होगा। और अगर ये प्रकाश की किरण यहां से आई, ये प्रकाश की किरण इस टाइप से फैल गई, तो ऐसे लगेगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहां से आ रही है और ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। तो
इस प्रकार से ही हम इसका नाम अपसारी लेंस कहेंगे। दूसरी बात, ये किसकी तरह व्यवहार करता है? ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी, सीधे और वस्तु के आकार से हमेशा छोटे। ठीक है, तो इन बातों का आप विशेष तौर से इसमें ध्यान रखना कि इसकी जो एफ होती है वो यहां से यहां तक अगर नापेंगे हम, ये दूरी नापेंगे, ये दूरी, तो -f होगी। इसकी दूरी -f है, इसलिए इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? इसकी पावर भी -d डायोप्टर की हो जाएगी। ये ध्यान रखना, हम इसको आगे भी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां भी बता देना चाहता हूं ताकि आपको बार बार सुनने से ये बातें आपको याद हो जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और बात करते हैं कि इसमें नियम क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण आती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो उसके अपवर्तन के नियम क्या होंगे। थोड़ी सी बात है 1-2 मिनटों की, वो आप समझ लीजिए। मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, अवतल लेंस है। हमने एक चित्र ये बना दिया, दूसरा हमने यहां बना दिया कि ये एक अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है और इसका ये मुख्य फोकस है। एक हम यहां पे बना देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। एक हम इस वाली साइड भी बना देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब बात करते हैं हम, ये जो है प्रिय विद्यार्थियों कि ये बिंदु हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है आपका बिल्कुल बीच में, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आएगी। समांतर आने के बाद में जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है वह क्या होगा? फोकस। यानी कहने का मतलब, या तो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में मुड़ जाएगी, और जिस दिशा में मुड़ेगी वो कहां से आती हुई प्रतीत होगी हमें? ये एफ से आती हुई महसूस होगी। उसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये आपके अवतल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल बिंदु है। प्रकाश की किरण जो है, यहाँ पे आपको पता दो, ये F2 होता है और इधर वाला ये F1 होता है। तो मान लेते हैं कि हम इसको, प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारना चाहते हैं इसमें से, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और जैसे ये आई यहां, तो ये इसमें गई नहीं, ये इस टाइप से मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी बेटा? समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब जो समांतर आ रही है वो तो क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और जो मुड़ के जा रही है वो इससे टकराने के बाद में समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण का नियम है। दूसरा, तीसरी बात, ये फर्स्ट बात हो गई हमारी, ये सेकंड, और ये थर्ड बात। देखिए कि ये जो आपके पास सामने ओ है, अगर प्रकाश की किरण ओ में से होके गुजरती है, तो अगर यहाँ पे पर्दा है तो ये गुजरने के बाद में पुनः उसी मार्ग से बिना मुड़े लौट आती है। ये इसके प्रकाश किरण के नियम हैं, इनको आप थोड़ा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें लेंस सूत्र क्या है। तो इसका जो लेंस सूत्र है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसका लेंस सूत्र क्या होगा। तो थोड़ा इसको बारीकी से देखें। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्या है, अवतल लेंस है।
ये हमारे पास अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। और देखिए कि यहाँ पे कोई वस्तु हमारे पास, यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है, ये इस टाइप से पड़ी है। यहाँ पे जैसी वस्तु पड़ी है तो ये मुख्य अक्ष के यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ पे गिरेगी, जिस इस लाइन पे गिरेगी जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से मुड़ जाएगी। और जैसे ये थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको, जैसे ये प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ेगी, अपसारित होगी, तो ये पीछे से आती हुई हमें दिखाई देगी, ये हमें पीछे से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है जी, ये पीछे से आती हुई दिखाई देगी। या थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा कम डाइवर्स करते हैं या थोड़ा अधिक डाइवर्स कर सकते हैं। इस प्रति वस्तु को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसे, और इसको इस टाइप से हम मोड़ देते हैं, तो ये प्रकाश की किरण यहां से आती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, दिख रहा प्यारे बच्चों, यहां से आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो बिंदु है F1 है, ये बिंदु O है ऑप्टिकल सेंटर। ये जो दूरी बताई आपको, ये दूरी आ गई U, वस्तु की लेंस से नापी गई O से दूरी, जो किधर वाली साइड से नापी जा रही है, जो O से लगा के लेफ्ट हैंड साइड में नापी जा रही है, और वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी माइनस में। O से लगा के F1 की ये जो दूरी, यहां तक की जो दूरी है, ये भी F हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी आपके माइनस में होगी, ये दूरी भी आपकी माइनस में होगी। ध्यान रखना, ये बात बहुत ही जरूरी है, इसका जो है हमें ध्यान रखना है जब हम इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण जो है इसमें से गुजरी ऐसे, जैसे इसमें से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपको पता है बिना मुड़े ही वापिस आ जाती है। तो जहां पे ये प्रकाश की किरणें आपस में मिली, एक काल्पनिक और ये वास्तविक, वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है, और प्रतिबिंब भी इसमें आभासी ही बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है, ये प्रकाश की जो किरणें हैं, ये आभासी है और ये वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी है, वस्तु के आकार से छोटा है, और ये जो दूरी होगी वो -v होगी, ये जो दूरी होगी वो भी -v से लेंगे। ये जो दूरी यहां से O से लगा के इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अगर ये A भी प्रतिबिंब है तो ये A डैश B डैश प्रतिबिंब होगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कि की सारी चीजें क्या आ रही है, इसमें तो नेगेटिव आ रही है। और ध्यान रखना इसमें मैं यहाँ पे स्टार लगा के या नोट करके लिख देता हूं कि अवतल लेंस में UVF ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और जो प्रतिबिंब होगा, जो इमेज हमें मिलेगी, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उत्तल दर्पण की तरह आभासी, हमेशा वस्तु के आकार से छोटा, सीधा और छोटा सा। ये ध्यान आप रख लेना। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लेंस सूत्र निकालें तो हमारे पास इसका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को ऐसे लग रहा है आपको ये जो बात है वो अच्छी तरह समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हम इसके प्रश्नों को करेंगे,
तब तक के लिए आप मेरे को दें इजाजत और वेट करें मेरे दूसरे वीडियो का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी गौर से देखा।